आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। सो 10th क्लास आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा? क्योंकि इसी टॉपिक को आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर के अंदर, और इस टॉपिक को आप बायो के अंदर भी पढ़ रहे हो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? डेंटल कैरीज। डेंटल यानी डेंट क्या होता है? हमारे टीथ के बारे में बात हो रही है। अगर हम टीथ की बात करते हैं तो हम सबसे पहले टीथ के डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। अगर डायग्राम की तरफ देखते हैं तो हमें अपर पार्ट क्या नजर आता है? इनेमल, और इनेमल के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? डेंटाइन, और डेंटाइन के नीचे क्या होते हैं? पल्प। और पल्प जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इन बिटवीन द टीथ, टीथ के अंदर। ठीक है, और गम्स उसको जो टीथ है हमारे उसको होल्ड करके रखते हैं, और बोन्स उसके साइड में प्रेजेंट होती है, यानी हार्ड मास उसके साइड में प्रेजेंट होता है। तो टीथ को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये हेल्दी टीथ है। पर ये हेल्दी कब तक रहेगा? ये हेल्दी तब तक रहेगा जब हम अपने दांतों का ख्याल रखेंगे। जब तक अगर हम इनका ख्याल ही नहीं रखेंगे तो ये दांत हमारे खराब हो जाएंगे। और हम जानते हैं जो इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। पर हम ये भी जानते हैं, जो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, कि टूथ डिके होता क्या है? डेंटल कैरीज बोलो या टूथ डिके बोलो, बात लगभग एक ही है। क्योंकि ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन को हम क्या कहते हैं? डेंटल कैरीज बोलते हैं। जहां पे इनेमल सॉफ्ट हो जाएगा, और इनेमल कब सॉफ्ट होगा? जब इस पे एसिडिक अटैक होगा। जब इस पे एसिडिक अटैक होगा तो ये चीज यहां से क्या हो जाएगी? क्रोड होना स्टार्ट कर देगी, और क्रोड होके ये पल्प तक पहुंच जाएगी, और पल्प तक पहुंचकर क्या क्रिएट कर देगी? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कोज कर देगी। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ये हुआ कैसे? हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम कोई मीठी चीज, सुगरी मटेरियल खाते हैं, लाइक चॉकलेट, ठीक है, या कोई शुगर बाइट्स खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? जो मांस है बैक्टीरिया का, वो सारा का सारा उस लैक्टिक एसिड के साथ कहाँ चिपक जाता है? हमारे दांतों पे चिपक जाता है, और क्या कुछ करता है? डेंटल प्लेक। ठीक है, प्लेक यानी आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, वहां पे एक मास क्रिएट हो जाता है। और ये सलाइवा जो हम सिक्रीट कर रहे हैं, वो सलाइवा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता उस लैक्टिक एसिड को। जो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो प्लेक जो था उसने पूरे के पूरे टीथ को क्या कर लिया? कवर कर लिया। पूरे के पूरे टीथ को क्या कर लिया? कवर। तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाएगा जो हमारा सलाइवा है। हमारा सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एसिडिक है, हम सभी जानते हैं। तो जो सलाइवा है वो जो हमारे माउथ में जो भी एसिड पैदा हो रहा है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सुगरी चीज़ें खाएंगे तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे माउथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दांतों के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पल्प को इन्वेड करना स्टार्ट कर देंगे, और जिससे हमारे पल्प में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हमारे दांतों में दर्द कोज करती है। और फिर हम क्या जाते हैं, अगर नॉर्मल वर्ड में डिस्कस करूँ, झाड़ निकलवाने गए हुए हैं जी, तो आपने फैमिली में नॉर्मली सुना होगा। वो झाड़ निकलवाना क्या है? आपका दांत बिल्कुल अंदर से सड़ चुके हैं, उन सड़े हुए दांत को हम निकलवा रहे हैं बाय फ्रॉम डेंटिस्ट। तो हमें वहाँ डेंटिस्ट पे विजिट करनी पड़ती है। नॉर्मली जो च्युइंगम चबाते हैं सारा दिन, या टोबैको च्यू करते हैं, तो कंट्रोल करना चाहिए। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे अपने दांत चेक करवाने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इवन जो खाना खाते हैं, हम खाना खाने के बाद हमें मतलब माउथ को हरा कुरला या फिर टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए। वाई वी यूज़ टूथपेस्ट, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, क्योंकि बेसिक इन नेचर होते हैं, और वो क्या करेंगे? एसिडिक जो लैक्टिक एसिड पैदा हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे हमारे दांतों में सड़न और हमारे दांत के अंदर डिके स्टार्ट नहीं होगा, क्रोड नहीं होंगे, ये कैविटी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। अगर ये कैविटी क्रिएट होती है वो पल्प तक इन्फेक्शन लेके चली जाएगी, और अगर पल्प तक इन्फेक्शन जाता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, और दांतों में एक झंझनाहट जो पैदा होती है, जो आप सेंसोडाइन वगैरह की ऐड देखते हो, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो नॉर्मली दोबारा अगर मैं इसको रिपीट करूं, एक बार आपको समझ में आएगा। डेंटल कैरीज को हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं? टूथ डिके। ये क्या होता है? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, जो ये प्रेजेंट टाइम के सॉफ्ट हो जाते हैं। कैसे सॉफ्ट हो जाते हैं? क्योंकि जो सुगरी चीज़ें हम खाते हैं, फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, वो लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, और ये मास बैक्टीरिया का पूरे दांतों को घेर लेता है, और क्या बना लेता है? प्लेक बना लेता है। और जो एसिड पैदा हो रहा है
होता है उसको सलाइवा के साथ मिक्सअप होने नहीं देता, उसकी वजह से हमारे दांतों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पल्प को इन्वेड करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। और इससे बचने का मतलब तरीका क्या है अगर मैं कहूँ तो यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे आफ्टर अ मील। जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद अपने दांतों को ब्रश जरूर करिए ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं हमारे दांतों में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल जाए। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।